हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज ये जो लास्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया एंड किया था ना, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ ये। यहाँ पे आज मेन इवेंट का आ ही गया है दिन। मीन्स लास्ट टाइम भी आ गया था, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, शाम का समय हो रहा है अभी। और बस सारी कुछ तैयारियां, तो जैसे खाना मैंने बताया था आपको, सब कुछ डन है। और ये हम लोग स्प्रिंग रोल लेकर के आए थे कॉस्को से। स्प्रिंग रोल ही मैं बस को ओवन में रख दूंगी, और तो कुछ करना नहीं था, सब कुछ डन था। थोड़ी बहुत जो बस नज़र डालनी होती है ना चारों तरफ की, सब कुछ सेट हो गया है कि नहीं, बस वही करना था। मौसमी यहाँ पे चीज़ वगैरह जो लेके आई थी, चीज़ बोर्ड बना रही है, सो वो भी यहाँ पे कट करके रख देगी वो। और केक लेके आए थे ना, उसके साथ ये जिंजर ब्रेड केक फ्री में दिया गया था, तो वो भी यहाँ रख देगी अगर किसी को ऑप्शन में ना कोई खाना चाहे तो बस यहाँ पे वो सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और मौसमी सैम्स में गई थी, और उसके बाद पब्लिक्स में से केक लेके आई, तो सैम्स में गई थी, तो मेरी दवाइयाँ भी लेके आ गई थी। आज मैं नहीं निकली थी क्योंकि आज तो बहुत सारा काम था, कोई पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जा सकूं। लेकिन और ना, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे फेस पे कुछ स्वेलिंग, नॉट फेस पे, एक्चुअली आईज के ऊपर और आईब्रोज के नीचे जो मिडल पार्ट होता है ना, वहाँ पे एकदम से स्वेलिंग आ जाती है। कोई क्या बोलते हैं, पेन वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ना ये कुछ चीज़ का रिएक्शन ही है। मैंने बेनेड्रिल ले ली। यहाँ पे मैंने जो लहसुन की चटनी बनाई थी वो बोल में, और एक साइड अभी अनियन मैं बाद में काटूंगी लेटर ऑन। उसका ये बोल खाली है जो तीन कंपार्टमेंट वाला है ना, उस पर एक में लेमन रख दिया है। सारा कुछ यहाँ रेडी है। टेबल भी सेट हो गया है। टेबल मौसमी लाइनर लेके आ गई थी कि कहीं वो गंदा ना हो करके, फिर उसको ना वो थ्रोवेबल वाला है। यहाँ प्लास्टिक बैग लटका दिए मैंने, पेपर फ्लॉम या फिर कुछ भी प्लेट वगैरह कुछ भी डालने के लिए। और यहाँ सारा कुछ यहाँ मैंने सेट कर दिया है, कुछ भी चीज़ भूलूँ ना इस हिसाब से बस। और अकेले हाथ से सब कुछ करना था ना। खाना बनाना इतना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो कटिंग करना, चॉपिंग करना, और क्या बोलते हैं, सब क्लीनिंग करना अकेले हाथ से, मौसमी होती है ना, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो डिशवॉशर एम्प्टी कर दिया, बर्तन लगा दिया, या फिर चॉपिंग में भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन इस बार तो कुछ भी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं था। हालांकि इसकी स्वीट 16 जब मैंने किया ना, तब तो मेरी जॉब भी थी, मीन्स स्टोर वगैरह थे, और घर पे सब कुछ करना, फिर भी मैनेज हो गया था। तो ये बार तो इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे वो स्वेलिंग आ रही है तो मुझे एलर्जी सी कुछ लगी, तो मैंने बेनेड्रिल ले लिया। तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, और आज तो सोना पॉसिबल नहीं था। हालांकि मैं फिर भी थोड़ी देर ना नैप ले लिया, मुझसे रहा ही नहीं गया, आंखें ही बंद हो जा रही थी। एक तो थकान थी, और फिर ये दवाई ले ली। तो मैं बस अभी सोचा कि थोड़ी सी कॉफ़ी ले लूँ तो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ। अदरवाइज़ मेरी आँख ही खुल ही नहीं रही थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि, और मैंने ये दिया पाव भाजी को ना, इसमें वार्म के लिए रख दिया है इंस्टेंट पॉट में। और यहाँ पे इसे फिर से थोड़ा सा गर्म, बस अब सब आने वाले हैं तो गर्म कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आई थी, ओवन को प्री हीट करके गई थी ऊपर। मैं सोचा फटाफट से कपड़े चेंज करके आऊँ, और अभी तैयार वैयार कुछ भी नहीं, मीन्स बाल अभी करने हैं, वो बाकी रह गया क्योंकि ये ओवन सेट होने को था। तो यहाँ मैं रखने आ गई थी ये स्प्रिंग रोल, और उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ पे अपने बाल बनाने। तो यहाँ पे बस स्प्रिंग रोल एक बार निकल गए हैं अंदर से, और उसके बाद इसको मैं फ्लिप करके फिर से रखूँगी। तो मेरी कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या बता रहे हैं डॉक्टर। आज संडे है और मंडे को मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। बस सब आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारी विशेष दी है मुझे। तो कहीं ना कहीं किसी की तो विश लगेगी ही लगेगी। कहते हैं ना, दुआ में बहुत दवा होती है, तो वो तो लगेगी ही, मुझे पता है। तो होपफुली एवरीथिंग ओके ही होगा। तो यहाँ बस स्प्रिंग रोल को ना अभी मैं एक बार करके रख रही हूँ, फिर सब आएंगे तो सिर्फ ओवन को भी मैं वार्म ऊपर ही रख दूँगी, तो सब कुछ गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ना, ये आइस के ऊपर अभी तो काफ़ी कम है। बेनेड्रिल लिया ना तो थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो गई है, और कल बताऊंगी डॉक्टर को। और मेरा ये होता है कि जब भी डॉक्टर के पास जाए ना, तो ये सारी चीज़ें एकदम से गायब हो जाती है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ये होता है क्या? कुछ भी, कोई भी नया प्रॉब्लम हो ना, तो उस समय अगर डॉक्टर की विज़िट करती हो ना, तो सारा कुछ गायब हो जाता है तब। तो डॉक्टर भी समझ में नहीं पाते। लास्ट टाइम भी यही हुआ। डॉक्टर की ऑफिस में मैं गई ना, तो बोल रहे अभी तुम्हारा लैब भी सही आया है, अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी क्या ट्रीटमेंट करूँ या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये रस्में
जी ग्रिडल लेके आ गई थी, मेरे पास है, मुझे हाथ में ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ वो घुसा पड़ा है, तो उनके साथ मैं मंगवा लिया था। तो यहाँ पे बन सेके जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम आता है इस सारी चीज़ों में ना। डोसा वगैरह भी बहुत अच्छा बन जाता है इसके अंदर। डोसा बनाना हो ना तो 3 आराम से इसके ऊपर एक साथ निकल जाते हैं। बंस भी देख सकते हो ना कितने सारे एक साथ निकल जा रहे हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है मेरे लिए तो डेफिनेटली, अगर इस तरह का हाय बिचारी कमर रह गई जो नेहा नेहा क्रीना बता फैंसी काम वाली बहुत नाम सुने એવું નહીં કરો આપણે કોઈ દોરી આવે ને એની પાસે પકડા કે જો મેં અમેરિકામાં રહીને અમેરિકન દોરી આવે બહુ તો પછી હમણાં જ મૂક્યા છે દોરી કઈ લેવા જવાની પણ જપતા નહીં કશે કરીએ છે આવડે છે એવું નહીં કે નહીં આ ભૂકા નહીં મારું બાળેલું હશે તોય ખાઈ લઈશ આવડે કેમ ના આવડે ભાભી તમે મને હાથમાં નૂડલ્સ બનાવવાનું નાખો તો પણ પછી બકા આ મેન્યુ મેં ગો હાકા નૂડલ્સ માટે એક તો તને બોધલ કરી મારે ઓલરેડી આ તો મને વેકેશનમાં જાય ને તો હું બધું લઈ આવી હતી અને વેકેશનમાં ગઈ પછી આનો ફોન આવ્યો ભાભી હાકા નૂડલ્સ બનાવી લઉં મંચુરિયન બનાવું મેં તો બેન બધું પાછું એમને મંચુરિયન આ ગાડી લઈ ગઈ ના એ મંચુરિયન સારા બનાવે છે અને સ્પ્રિંગ રોલ લાયા મેં કો રહ્યું છે હોટલ નૂડલ્સ હતા એટલે મેં કો હોટલ નૂડલ્સ જો બનાને લાવું यहाँ पर ना करीना बन सेक रही है और मैं वो बातें कर रही थी। मैंने सोचा चल तू बातें कर, मैं जाके देख लेती हूँ। तो वो मुझे वहाँ से खींच खींच के लेके आ रही है ना कि मैं कर रही हूँ तो आपको नहीं। और मेरा ये रहता है, पता नहीं कोई भी करता है ना तो मुझे बस वहाँ जाके करना ही होता है। सो मेरे से गुस्सा कर रही है अभी और बोल रही है कि मंचूरियन आप बहुत अच्छा बनाती हो, सो नेक्स्ट टाइम ना मंचूरियन बनाई। इस बार भी जिद कर रही थी ना कि भाभी मंचूरियन बना लो, लेकिन मैंने बोला यार मोस्टली वैकेशन पे गई है ना तो सारा कुछ मटेरियल मेरे पास पाव भाजी का आ गया, अब मंचूरियन का मैं कहाँ लेने जाऊँ ना। तो बोलती मैं ले जाती हूँ। मैंने बोला फिर ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँ, तो सब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर मंचूरियन रखना। मैंने बोला चलो सही है, सब अपने अपने काम पे लगे हैं। आप देख रहे हो सब हेल्पिंग में आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब गैदरिंग होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है जो भी हम सिचुएशन से गुजरते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर मौसमी हैप्पी बर्थडे टू यू तो यहाँ पे बस हम लोगों का डिनर हो गया था, केक कटिंग हो गई थी और उसके बाद सब ने हेल्प की थी बर्तन करने में, किचन साफ़ करने में, सब कुछ जो जो जिसके पार्ट होता है ना, सब ने यहाँ पे मदद कर दी थी और सब कुछ अच्छे से हो गया और बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा किया। जैसे मैंने कहा ना कि इस तरह से गैदरिंग जब करते हैं तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा लगता है। एक दिन के लिए तो एटलीस्ट हम दूसरी दुनिया में चले ही जाते हैं, भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी परेशानियां को भूल जाते हैं। तो बस सब कुछ यहाँ पे डन, बहुत सारे लोगों ने मज़ा किया, बहुत बहुत मज़ा आया। एक्चुअली सब ऐसे ही होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं तो बहुत फ़न टाइम होता है। तो यहाँ पे ना केक वेक खाने के बाद सब कोई अच्छे से बैठे थे, आराम से सब बातें कर रहे थे अपने अपने, और काफ़ी आई थिंक अराउंड 10 बज रहे होंगे शायद। सब लोग बस यहाँ से फिर चले गए थे। सो बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की थी, सो आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, तो आप ये एंजॉय कीजिए।
बस इसके बाद यहाँ पे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो सब निकल गए थे। मेरा ये रहता है ना कि कितनी भी बड़ी पार्टी में रखूँ या छोटी रखूँ, मेरा सब कोई जाए ना उससे बाद, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी मेहमान आए ना उसके बाद तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए घर, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता। मुझसे फिर ना वो रात को नींद ही नहीं आती। तो मौसमी ने सबको अपना पूरे घर में वैक्यूम कर दिया उसने, और मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया। और किचन जो है काउंटर वगैरह वो रफली तो सबने साफ़ किया था, मैंने भी कर लिया। अब वो मैं कल करूँगी, जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग वाली कल। लेकिन अभी ये झाड़ू पोछा तो अच्छे से हो गया। डेकोरेशन सारी उसकी फ्रेंड जो भविष्य है उसने सारे डेकोरेशन निकाल दिए। तो वो भी काफ़ी हेल्पिंग टाइप लड़की है ना, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है वो भी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया है सैटरडे का। सो यहाँ पे मैं उठ के आई, और आज तो 8 बजे हम सब उठे हैं। मैं उठ गई, अभी ये लोग तो सो रहे हैं ऊपर, लेकिन मुझसे ना ऐसे 8 बजे उठी, लेकिन आई थिंक नीचे आते आते मुझे 8:30 बज गए थे। और थोड़ी सी आई थिंक बाहर क्लाउड भी है आज, बारिश सी लग रही है मुझे, खोला नहीं है अभी, लेकिन मुझे ऐसे आवाज़ें भी आ रही हैं थोड़ी बहुत, इस वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी लग रहा है। तो बस यहाँ पे अब आ गई हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो जाएगा कि जो भी काम बचा है अगले दिन का वो सारा कुछ करूँगी। बस जैसे कहा ना, पोछा वोछा लगाया, कुर्सियाँ वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि गीला भी था ना नीचे, तो जैसी थी वैसी की ही रखी। और नहाए और सो गए, सोते सोते वैसे भी 1 बज गए थे रात को हम लोगों को। और यहाँ रग वगैरह सब कुछ निकाला, वो भी अभी डालना है मुझे धोने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और फिर से ज़रूर से मुझे कमेंट में विश करना। कल मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, होपफुली सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन मैं पता है क्या, मैं ये भी साथ ही साथ विश कर रही हूँ कि जो भी हो ना बस पता चल जाए, इस बार खींचे ना इसे बस।